बड़ा काम किया है, पिछले दिनों में बड़ा काम किया, आज से 2 दिन पहले भी एक बड़ा काम किया है और बड़ी ज़बरदस्त इंशाल्लाह नज़र रखी हुई है उन्होंने। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये काम हो रहा है, ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और इंशाल्लाह नशा मुक्त भारत होगा। थैंक यू। इसी काम को 100% हमें 31 दिसंबर से पहले करना है या 70% करना है। तो उसका अगर आज से 10 दिन पहले टेंडर हुआ हो तो वो कितना हो सकेगा, नामुमकिन है। हम ये चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर पे जितना पैसा हमारा जितना बजट है वो फाइनेंशियल ईयर पे क्लोज किया जाए, ना कि 31 दिसंबर को जो है 70% आप खर्चेंगे तो फिर आपको पैसा आएगा। हाँ, 31 दिसंबर तक ये हो सकता है कि 30% खर्चा आप दिखाओ तो बाकी 31 मार्च को। इससे पहले तो मार्च का सिस्टम था, अब ये ठीक है, सरकार ने लाया थोड़ा काम की मतलब जो है तामीर और तरक्की को तेज़ करने के लिए इस गति को। अब जो है तेज़ी भी उसमें आ रही है, इस किस्म की तो कोई बात तो नहीं है। लेकिन अब इस साल मेरी ये हमारी गुजारिश रहेगी सरकार से कि भाई इसमें जो है वो परिवर्तन किया जाए, थोड़ा सा इसमें को बेहतरी लाई जाए कि 31 दिसंबर के बजाय थोड़ा इसको 31 मार्च तक जाने दिया जाए इसको। तो शौकत साहब, एक नारा चला था नशा मुक्त भारत, जो पंचायत लेवल तक उस प्रोग्राम को पहुंचाया है, तो क्या समझते हैं कि किस तरह का पंचायतों में इसका देखिए, नशा मुक्त भारत में इसमें मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि इसमें रोल जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का, सिविल इंतज़ामिया का भी बहुत अहम रोल रहा है और ख़ासकर SSP साहब का। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि फ़ौज की मुख्तलिफ़ यूनिटें जो हैं और उनके सरकर्दा जितने भी, मतलब मैं ये कहूँगा कि इनके कमांडर्स और ये अपने कर्नल वगैरह जितने भी सब लोगों ने मिलके इसके लिए पंचायत लेवल तक बहुत बड़ा काम किया है। और मैं ये खुसूसन कहूँगा कि पुलिस को इसका एक बड़ा क्रेडिट जाता है और वो SSP साहब को एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि देखिए मैं इतना हमें हैरान है कि मैंडर के अंदर हमारे DYSP साहब जो हैं भट्ट साहब, उन्होंने इतना काम किया, इतनी रिकवरी की, मैं सोच नहीं सकता था खुदाई किस्म की इतना बड़ा काम होगा। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और नशा मुक्त के लिए जो है आज एक आदमी जो है उस पर नज़र रखी जा रही है, कौन क्या है, कहाँ से गुजर रहा है और कौन सा काम कर रहा है, उसके लिए जो है पुलिस ने शिकंजा कसा हुआ है। और उसके साथ साथ जो है आवाम के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आर्मी का भी कदम ब कदम है, वो भी चाहते हैं कि हम जितनी मदद हो सके बच्चों की, हम उन बच्चों की मदद करें ताकि वो इससे आज़ाद हों और कम से कम अपनी तामीर और तरक्की के लिए, तालीम हासिल करने के लिए किसी न किसी जगह पर वो पहुँच सकें। तो मैं ये ख़ास कर जो है अपने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया डी साहब, SSP साहब और ख़ुसूसन जो है मैं भट्ट साहब को, जो मेरे DYSP मैंडर के हैं, इसी काम को 100% हमें 31 दिसंबर से पहले करना है या 70% करना है। तो उसका अगर आज से 10 दिन पहले टेंडर हुआ हो तो वो कितना हो सकेगा, नामुमकिन है। हम ये चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर पे जितना पैसा हमारा जितना बजट है वो फाइनेंशियल ईयर पे क्लोज किया जाए, ना कि 31 दिसंबर को जो है 70% आप खर्चेंगे तो फिर आपको पैसा आएगा। हाँ, 31 दिसंबर तक ये हो सकता है कि 30% खर्चा आप दिखाओ तो बाकी 31 मार्च को। इससे पहले तो मार्च का सिस्टम था, अब ये ठीक है, सरकार ने लाया थोड़ा काम की मतलब जो है तामीर और तरक्की को तेज़ करने के लिए इस गति को। अब जो है तेज़ी भी उसमें आ रही है, इस किस्म की तो कोई बात तो नहीं है। लेकिन अब इस साल मेरी ये हमारी गुजारिश रहेगी सरकार से कि भाई इसमें जो है वो परिवर्तन किया जाए, थोड़ा सा इसमें को बेहतरी लाई जाए कि 31 दिसंबर के बजाय थोड़ा इसको 31 मार्च तक जाने दिया जाए इसको। तो शौकत साहब, एक नारा चला था नशा मुक्त भारत, जो पंचायत लेवल तक उस प्रोग्राम को पहुंचाया है, तो क्या समझते हैं कि किस तरह का पंचायतों में इसका देखिए, नशा मुक्त भारत में इसमें मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि इसमें रोल जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का, सिविल इंतज़ामिया का भी बहुत अहम रोल रहा है और ख़ासकर SSP साहब का। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि फ़ौज की मुख्तलिफ़ यूनिटें जो हैं और उनके सरकर्दा जितने भी, मतलब मैं ये कहूँगा कि इनके कमांडर्स और ये अपने कर्नल वगैरह जितने भी, सब लोगों ने मिलके इसके लिए पंचायत लेवल तक बहुत बड़ा काम किया है। और मैं ये खुसूसन कहूँगा कि पुलिस को इसका एक बड़ा क्रेडिट जाता है और वो SSP साहब को एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि देखिए मैं इतना हमें हैरान है कि मैंडर के अंदर हमारे DYSP साहब जो हैं भट्ट साहब, उन्होंने इतना काम किया, इतनी रिकवरी की, मैं सोच नहीं सकता था खुदाई किस्म की इतना बड़ा काम होगा। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और नशा मुक्त के लिए जो है आज एक आदमी जो है उस पर नज़र रखी जा रही है, कौन क्या है, कहाँ से गुजर रहा है और कौन सा काम कर रहा है, उसके लिए जो है पुलिस ने शिकंजा कसा हुआ है। और उसके साथ साथ जो है
आवाम के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आर्मी का भी कदम ब कदम है। वो भी चाहते हैं कि हम जितनी मदद हो सके बच्चों की, हम उन बच्चों की मदद करें ताकि वो इससे आज़ाद हों और कम से कम अपनी तामीर और तरक्की के लिए, तालीम हासिल करने के लिए किसी न किसी जगह पर वो पहुँच सकें। तो मैं ये ख़ास कर जो है अपने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, डी साहब, SSP साहब और ख़ुसूसन जो है मैं भट्ट साहब को, जो मेरे DYSP मेडर के हैं, कि ज़िला पुंछ के प्रधान शौकत चौधरी साहब बताइए कि जो ये एक बात चल रही है कि पंचायतों के इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएंगे, क्या पंचायतों का टेन्योर पूरा हो गया है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया और इस मुद्दे पर जो है बात करने का मौका बख्शा। मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, एक जमहूरी निज़ाम है और जमहूरियत है, और जमहूरियत के अंदर ये आप सबको पता है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। और जमहूरियत के अंदर जो है वो मेरे ख़्याल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमें बड़ा गर्व है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो अभी तक कोई ऐसी अमेंडमेंट तो हुई नहीं है कि 5 साल से पहले पंचायतों का टेनर पूरा होने से पहले पंचायतों को डिज़ाल्व किया जाए और फिर उसके बाद जो है फ़ौरन इलेक्शन करवाए जाए। क्योंकि अगर लोकसभा में ऐसा हुआ है और असम्बली में ऐसा हुआ है किसी स्टेट की में, तो हम उसके लिए तैयार हैं। पर क्या मैं ये कहूँगा कि भाई सबसे पहले बात तो वो ये है कि हमें पहला जो फर्स्ट ईयर हमारा था उसमें 1 साल हमारा पहला क्लोज हो गया फाइनेंशियल ईयर जी। उसके बाद दूसरा साल हमारा जो है कोविड-19 में गुजर गया। अब तीसरा साल जो हमें सिर्फ टोटल 2 साल ही बचे 5 साल में, अब जो इस वक्त जा रहा है फाइनेंशियल ईयर, इसमें अगर सरकार कहेगी कि हम ये करेंगे भाई कि इलेक्शन करवाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है पंचायतों के साथ। पंचायतों के 5 साल पूरे होने चाहिए। 5 साल के बाद जो है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करना चाहिए उनको। कि ये तो इस पर तो मेरे साथियों ने जम्मू में भी बड़ी रिजाइनमेंट दी, उन्होंने तो मांगे कि हमें 2 साल जो है वो एक्सटेंशन दी जाए। जी। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सटेंशन की बात वो कहेंगे कि इसमें कोई बड़ी लाज की बात है। एक्सटेंशन होनी भी चाहिए क्योंकि 2 साल कोविड में गुजरे हमारे। अब ये है कि वक्त पर इलेक्शन जो है वो करवाया जाए। अगर बेवक्त कोई चीज़ आप करवाओगे तो मेरे ख्याल में उसका कोई नतीजा खेज नहीं वो बात होगी। तो शौकत साहब, कहीं ये बात भी कही जाती है कि डेवलपमेंट के लेकर, तो क्या कहेंगे डेवलपमेंट? मैं डेवलपमेंट के मसला में ये कहूँगा कि देखिए, आज जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में जो है बात जो है वो उसमें उनकी सरबराही में जो काम हो रहे हैं, इसमें दो राय की बात नहीं कि एक जो फ्लो जो है ये फंड्स का जो है, ये इस तरह मतलब ज़मीनी सतह पे आया है कि इससे पहले कभी किसी ने ना देखा ना हुआ है ऐसा। फंड्स आए और फंड्स ज़मीन पे यूटिलाइज भी हुए। अब यूटिलाइज होने के बाद मैं ये कहूँगा कि यूटिलाइज हुए और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट की जो है, हर ब्लॉक की एक बुकलेट बन रही है कि भाई कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ और किस जगह पे खर्च हुआ। मैं ये कहूँगा कि भाई इससे बड़ा काम तो कोई नहीं है हमारे लिए कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो